ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। क्या हालात है इसके, देखिए आर पार। अब मैं इस गाड़ी के अंदर अगर यहाँ पे कोई पैसेंजर बैठा हुआ है और ब्रेक मारेगा तो वो बाहर आके गिर जाएगा। ये कितने घातक साबित हो सकते हैं। तोड़ दिया। ये रात का टूटा हुआ जा रहे मायापुरी जा रहे लगवाने उसका। गुरु ये रात का टूटा हुआ नहीं है। कब का टूटा है? मैं बोल रहा हूँ रात का नहीं है। पुलिस को देख के सारे रिक्शे वाले भागने चालू कर दिए हैं, क्योंकि इनको पता है कि अवैध तरीके से इनके रिक्शे खड़े हुए हैं। अब देख सकते हैं आप, ये इनके नंबर नोट किए जा रहे हैं कैमरे से। सर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जो ये रोड पे ये जो पार्किंग अनऑथराइज पार्किंग कर रखी है, इनके इम्प्रॉपर पार्किंग के चालान करेंगे। एक द्वारका के अंदर ऐसी घटना घटी थी, घरेलू सिलेंडर का द्वारका के अंदर जो एक ब्लास्ट हो गया था। भाई साहब सुबह ले रखा है, झगड़ा नहीं कर सकते उनसे। अच्छा। कोई शाम को बुलेट मार दे, कौन जिम्मेदार हो? क्या आपके पास एमसीडी से अप्रूव्ड है, आप रेडी लगा सकते हो? एमसीडी से कोई चलिए वो नहीं है। मैंने खुद एम्बुलेंस जिसका टाइम समय समाप्त हो चुका था, मैंने खुद इंपाउंड की थी। चलिए आज टीम पहुंच गई हमारी हरिनगर, और देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस अपनी मुस्तैदी से चालान काटती हुई। यहाँ पे ऑटो खड़ा हुआ है, यहाँ पे रिक्शा खड़ा हुआ है। अब ये चालान जो अभी फिलहाल जो ड्राइव चल रही थी वो हरिनगर घंटाघर चल रही थी। अब टीम पहुंच गई है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की, वो पहुंच गई दीनदयाल हॉस्पिटल। अब देखते हैं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पुलिस को देख के सारे रिक्शे वाले भागने चालू कर दिए हैं, क्योंकि इनको पता है कि अवैध तरीके से इनके रिक्शे खड़े हुए हैं। अवैध पूरी रोड को कवर कर रखे हैं। आप देख सकते हैं ये ऑटो जगह जगह लगा के खड़े हुए हैं। ये दीनदयाल हॉस्पिटल है, ये एंट्री गेट है, ये एग्जिट गेट है यहाँ से। अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस क्या कार्रवाई करती है इनके खिलाफ। देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनकी वजह से रोड पे जाम लगता है इतना। टीआई कमल कोहली जी का धन्यवाद है जिन्होंने ये ड्राइव चलाई है, और समय समय पे वो ड्राइव चलाते हैं। उस ड्राइव का ही असर है कि यहाँ पे, लेकिन पब्लिक का कहना ये है कि ये ड्राइव रोज चलनी चाहिए ताकि इस जाम से मुक्ति मिले। यहाँ का गार्ड है। भाई साहब ये बताओ, आपने सुबह ले रखे, क्या किस लिए ले रखे? भाई साहब सुबह ले रखा है, झगड़ा नहीं कर सकते उनसे। अच्छा। कोई शाम को बुलेट मार दे, कौन जिम्मेदार हो? नहीं, ये सुए का क्या मतलब ये होता है कि यहाँ तक रोड क्लियर है, इनको सिर्फ आगे भगाया जाए। तो सुए से क्या इनके टायर पंचर कर रहे हो? पंचर नहीं करते, इनको डराते हैं, इनको आगे ले जाओ, आगे ले जाओ। नहीं, ये तो आपने हथियार ले रखे हैं। ये हथियार नहीं है, ये आतंकवादी नहीं हूँ मैं, समझ गए हो? ये आतंकवादी नहीं है। इन्होंने सही कहा है कि जो रिक्शे खड़े हुए हैं या ऑटो खड़े हुए हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए, आगे करने के लिए है। इसलिए इन्होंने अपना ये औजार हाथ में ले रखा है ताकि जो गेट है ये खुले रहें। आप देख सकते हैं ये जो है दीनदयाल हॉस्पिटल है, इसके आगे अब हम ये देखना चाहेंगे, जो चैंपियन खड़े हुए हैं, जो ग्रामीण सेवाएं खड़ी है, इनके खिलाफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस क्या कार्रवाई करती है, देखने वाली बात होगी। अब देख सकते हैं आप, ये इनके नंबर नोट किए जा रहे हैं कैमरे से, फ्लैश किए जा रहे हैं ताकि इनके चालान कटे। अब आप देख सकते हैं अब इनकी फिटनेस पूरी है नहीं है, क्या इनके पोल्यूशन है नहीं है, ये तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जांच में पता लगेगा। अब देख सकते हैं आप, इनकी हालत बहुत खस्ता हो रखी है। शायद टाइम अभी इनका बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। ड्राइवर से पता करना पड़ेगा कि क्या है। एक बार पता करते हैं यहाँ के ड्राइवर कहाँ, इधर आओ एक मिनट। ये कितने टाइम के लिए चलते हैं दिल्ली में? टाइम के लिए? हाँ, कितने टाइम के लिए वैलिड है ये कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? 15 साल? 15 साल के लिए। 15 साल। अभी कितना टाइम बचा हुआ है इनका? अभी किसी के 4 साल बचे, 4 साल के 4 महीने बचे, किसी के 3 महीने बचे, किसी के 2 महीने बचे, ऐसे बचे बस। टाइम सबका बचा हुआ। सर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जो ये रोड पे? ये जो पार्किंग अनऑथराइज पार्किंग कर रखी है, इनके इम्प्रॉपर पार्किंग के चालान करेंगे। अगर जो बंदा उसमें साथ बैठा हुआ है तो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, जो कमी होगी डॉक्यूमेंट्स में उस हिसाब से भी चालान किए जाएंगे। सर पब्लिक का ये कहना है कि जो ड्राइव है ये समय समय पे चले तो ये जाम से मुक्ति मिल सकती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर सीनियर अफसरों के जैसे भी आदेश होते हैं, हम समय समय पे ड्राइव भी चलाते रहते हैं। 3-4 बार मैं खुद ही आगे इस पे ड्राइव करवा चुका हूँ। आओ जाओ। अब आप देख सकते हैं ये जो रोड के ऊपर जो इन्होंने जो गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी साथ में खाने का भी है, ये बर्गर पिज्जा जो भी बेच रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ चैंपियन लगी हुई है, और ये घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है। एक द्वारका के अंदर ऐसी घटना घटी थी घरेलू सिलेंडर का द्वारका के अंदर, जो एक ब्लास्ट हो गया था। ये कितना खाली नुकसान कर सकता है, इसके बारे में भी हम एक बारी इंस्पेक्टर से बात करेंगे। यहाँ पे तो ट्रैफिक पुलिस से बात करेंगे। सर एक सवाल था छोटा सा, ये जो खाने की रेहड़ी लगी हुई है, इस पे घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है, ये इलीगल है, अलाउड नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर क्योंकि अभी द्वारका के अंदर एक कुछ महीने पहले एक ब्लास्ट हुआ था, उसमें जनहानि भी होती है, तो ये अलाउड नहीं है, तो ये क्यों लगे हुए? समय समय पे इन गाड़ियों को भी हम इम्पाउंड करते हैं जो अनऑथराइज रोड पे लगे हुए थे। जो ट्रैफिक का नियम है
उसके हिसाब से हम इन्फॉर्म करते हैं, नहीं तो लोकल इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं जो ड्राइव में शामिल होते हैं और रिमूव कराते हैं समय समय पर। इसके खिलाफ अभी क्या एक्शन लिया जाएगा? इसको हम गाड़ी को अभी 66 में जमा कर देंगे उसमें। ठीक है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी समय समय पे काम कर रही है और इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बोल दिया है। और मैं बात भी कराता हूँ, भाई साहब ये घरेलू सिलेंडर ये जो है आप यूज कर रहे हो, ये इलीगल तरीके से क्यों? भैया खत्म हो गया था ना वो, इसीलिए मैं ये ले आ ली। तो पहले कौन सा सिलेंडर यूज कर रहे थे? वो दूसरा वाला नीला वाला नहीं आता जो, अच्छा बड़े वाला, वो खत्म। ये कब से कर रहे हो? ये आज ही लेके आई हूँ मैं भाई। चलिए, इनका कहना है कि हम आज ही यूज कर रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ये असर हुआ है कि दीनदयाल के आगे जो यहाँ पे जाम लगता है, इतनी ट्रैफिक रहती है, फिलहाल खाली हो गया है। खाली होने का कारण यही है कि यहाँ पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मौके पे मौजूद है, कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है। अब आप देख सकते हैं सामने भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, इनके खिलाफ भी शायद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर ये अनऑथराइज्ड जगह खड़े हुए हैं, रोड पे खड़े हुए हैं, तो इनका भी चलान किया जाएगा, जरूर चलान किया जाएगा। अगर ये लोगों के पास पेपर नहीं है वैलिड, तो इन गाड़ियों को सीज भी किया जाएगा, ये ट्रैफिक पुलिस का कहना है। चलिए हम कुछ ड्राइवरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जिनकी जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है, देखिए अब इसके अंदर देखिए क्या हालात है इसके, देखिए आर पार। अब मैं इस गाड़ी के अंदर अगर यहाँ पे कोई पैसेंजर बैठा हुआ है और ब्रेक मारेगा तो वो बाहर आके गिर जाएगा। अब देखिए चोट लगने, देखिए ये हालात, देखो क्या हालत है। ऐसी हालत है, इन गाड़ियों को चलने के लिए किसने परमिशन दे रखी है? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सामने मौके पे मौजूद है और हम कोशिश करेंगे मौके पे हालात दिखाने की कि ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं और कौन इनको परमिशन देता है रोड पे जो ये गाड़ियां ऐसी चल रही है। सर एक बात बताइए, इस गाड़ी पे शीशा नहीं है फिलहाल, जैसे आगे सवारी बैठी हो और ये ब्रेक का यूज करेगा तो सवारी आगे बाहर गिरेगी, तो क्या सर इसके लिए भी कोई कानून है क्या? बिल्कुल गाड़ी इम्पाउंड की जाएगी सर, इसमें बहुत कमियां हैं गाड़ी में, अभी चेक कर लेते हैं, इसको इम्पाउंड करेंगे। क्योंकि सर अब जब गाड़ी के आगे शीशा नहीं लगा हुआ है, ये शीशे के देख सकते हैं ये कितने घातक साबित हो सकते हैं। रात को तोड़ दिया, ये रात का टूटा हुआ जा रहे मायापुरी जा रहे लगवाने उसका। गुरु ये रात का टूटा हुआ नहीं है। कब का टूटा है? मैं बोल रहा हूँ रात का नहीं है, और बोलो कब का है? अगर रात का टूटा हो तो यहाँ पे एक भी टुकड़ा नहीं है पूरी गाड़ी के अंदर। साफ नहीं करेंगे इसको चला रहे तो? अगर ये लाउड है, अलाउड है, अभी जा रहे मायापुरी लगवाने। यहाँ किसने गाड़ी कर? अरे तो अभी उधर गए थे पानी पीने। अरे पानी पीने गए इस गाड़ी को। आप जो सवारी यहाँ पे आके बैठी होगी, अगर आप ब्रेक का यूज करेंगे तो बाहर गिरेंगे, नहीं गिरी सवारी? बताइए क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? अरे हम ले जा रहे हैं मायापुरी लगवाने इसको। देखिए अभी इसके कागज चेक किए जा रहे हैं, अगर इसके कागज पूरे नहीं होंगे, अगर इसके पेपर पूरे नहीं होंगे तो इस गाड़ी को सीज किया जाएगा। अभी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है, अगर इसके कागज पूरे नहीं है तो। फिलहाल गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठ चुका है, अभी इशारा कर दिया गया है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि गाड़ी जब तक नहीं जाएगी, जब तक इस गाड़ी के पूरे पेपर चेक नहीं किए जाएंगे। दीनदयाल के बाहर जो एम्बुलेंस लगी हुई है, ये दीनदयाल की ये मोस्त्री की गाड़ियाँ हैं जो यहाँ से डेड बॉडी लेके जाती है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी एक मिनट आओ मेरे सामने, आओ जी बताइए। एक तो इन्होंने ध्यान डाल रखा है, एक मायापुर मेट्रो पे जाओ आप सुबह मॉर्निंग में, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते एक सेकंड भी, ना हम सवारी ले सकते हैं। मैं भी काम करता हूँ, मैं भी पिकअप उठाता हूँ, ऊबर में काम कर रहा हूँ। हमें सुबह इतनी प्रॉब्लम होती है कि बंदा कस्टमर ढूंढते रहते, कस्टमर है कहाँ पर। बहुत गंदा रखा है उन्होंने। एक मिनट रुकिए जी सर, इसके कागज पूरे सर? हाँ कंप्लीट है सर, कागज कंप्लीट है, शीशा टूटा हुआ है, कह रहा है कि मैं तो अभी क्या इसको अभी चेतावनी देके छोड़ दिया जा रहा है? हाँ चेतावनी देके छोड़ देंगे सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी फिलहाल चेतावनी देके छोड़ रहे हैं क्योंकि ये गलती ये इनका कहना रात को हुआ है। तो चलिए ठीक है, इस गलती को आप मानते हैं कि ये गलती अभी लगवा लेंगे? हाँ लगवाने जा रहे हैं, अभी लगवा लेंगे। लेकिन सर अभी हम आनंद जी से एक बात पे और चर्चा करेंगे, शायद कोई चैनल ना दिखाता हो, हम एक विषय पे और जरूर चर्चा करेंगे आनंद जी से। आनंद जी एक बात बताइए, जो दिल्ली के अंदर जितनी भी एम्बुलेंस चलती है, ये दीनदयाल के बाहर खड़ी हुई है, मोस्टली की जो डेड बॉडी गाड़ियाँ लेके जाती है, क्या इन गाड़ियों के कागज पूरे नहीं होंगे तो क्या ये गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? ये गाड़ी भी इम्पाउंड होती है। मैं दरियागंज सर्कल में था, मैंने खुद एम्बुलेंस जिसका टाइम समय समाप्त हो चुका था, मैंने खुद इम्पाउंड की थी, जो बाद में कोर्ट के प्रोसीजर से शायद छूटी हो, नहीं तो मैंने दरियागंज में भी एम्बुलेंस इम्पॉइंट की है। यानी कि कहना यह है आनंद जी का कि कानून सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो आम आदमी की गाड़ी हो, चाहे एम्बुलेंस गाड़ी हो, चाहे हॉस्पिटल की गाड़ी हो, चाहे किसी की भी गाड़ी हो, चलान सबके किए जाएंगे। अगर कागज कार्रवाई पूरी नहीं होगी तो उन गाड़ियों को सीज भी किया जाएगा। क्या संदेश देना चाहते हो आम लोगों के लिए कि जिनके कागज पूरे नहीं है, या जो सरकारी गाड़ी है या प्राइवेट गाड़ी है, या कोई सरकारी विभाग का आदमी है या प्राइवेट विभाग का आदमी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो यही संदेश है, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिए और रोड पे चलाइए।
अगर आपके डॉक्यूमेंट्स से किसी भी चीज़ की कमी है तो आपके खिलाफ उन्हीं धाराओं में एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हम लोग है ना आपको दिखा देते हैं, ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है क्योंकि देखिए ये हॉस्पिटल है, दीनदयाल हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का वेस्ट दिल्ली का, इसलिए यहाँ पे एम्बुलेंस बहुत खड़ी होती है। लेकिन क्या है कि इन लोगों के पास तो जगह यही है ना, कहाँ खड़ी करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल की तरफ से तो कोई जगह नहीं है। भाई साहब राम राम जी, ये बताइए जो आपकी एम्बुलेंस खड़ी हुई है क्योंकि ये हॉस्पिटल की तरफ से खड़ी रहती है, और इन भाई साहब का कुछ सवाल था, आइए अब बताइए क्या सवाल था आपका, क्या पूछना चाहते हैं? मैं इनकी कहेंगे तो चलो इनकी मजबूरी साइड पे इन्होंने लगा कर रखी है, ये तो ये बड़े तंग करते हैं इधर वो ई रिक्शा वाले। अच्छा सर ये एक बताइए, जो आपकी एम्बुलेंस साइड में खड़ी हुई है, हम मानते हैं ठीक है आप अपनी जगह ठीक हो, लोग जो ग्रामीण सभा आपके आगे जो इतनी लगा रखी है 3-3 4-4 लाइन में, इनसे आपको क्या परेशानी आती है? परेशानी गाड़ियाँ जब इमरजेंसी आती है तो हटानी पड़ती है, इनसे बोलते हैं जब हटाते हैं ये गाड़ी। क्योंकि आपका तो काम डेड बॉडी ले जाने का ना जी या मरीज को डेड बॉडी मरीज, क्योंकि समस्या आपको इतनी फेस करनी होगी कि 3-3 4-4 लाइन में गाड़ियाँ लगती है। बिल्कुल तो बिल्कुल परेशानी होती है इन गाड़ियों को, 3-3 4-4 गाड़ियों को आप देख सकते हैं, ये एक गाड़ी नहीं है एम्बुलेंस, यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। भाई साहब एक बात है, जो घरेलू सिलेंडर आप यूज़ कर रहे हो, क्या आपके पास एमसीडी का परमिशन है? एमसीडी का? हाँ एमसीडी का मेरे पास वो है, चालान वाला कागज जो आता है वो। चालान तो कटा हुआ है, आप अनऑथराइज जगह लगा रखे इसलिए कटा हुआ है। क्या आपके पास एमसीडी से अप्रूव्ड है, आप रेडी लगा सकते हो यहाँ पे? एमसीडी से कोई वो नहीं। चलिए वो नहीं है, मान लेते हैं इस सिलेंडर की परमिशन है, आप ये घरेलू सिलेंडर को यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो। आपको पता है द्वारका के अंदर 2 महीने पहले ब्लास्ट हुआ था? नहीं पता नहीं। तो आप कैसे यूज़ कर रहे हो? परमिशन नहीं है तो आप ना हुआ है, तो वो तो इतना साल से यही चल रहा है। सब क्या कह रहे हो जी? इतना साल से तो यही चल रहा है, इतने सालों से आप यहाँ लगा रहे हो? मतलब सब जगह तो यही सिलेंडर चलता है ना। नहीं, सब गलती करेंगे तो आप भी करोगे। शायद इनको पता ही नहीं है, ये कह रहे हैं कि सब यूज़ कर रहे हैं तो हम भी यूज़ करेंगे। आनंद जी, सब लोगों का कहना है कि सब लोग यही सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो हम भी यूज़ कर रहे हैं। क्या लोग जागरूक नहीं है या लोगों को पता होने के बावजूद ये मनमानी कर रहे हैं? लोगों में जागरूकता कम है, लोगों में पढ़ाई की कमी की वजह से जागरूकता नहीं है। जो लोगों को पता नहीं है कमर्शियल सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर में क्या फ़र्क होता है। आज हम कमल कोहली जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ड्राइव चलाई, और ड्राइव के अंदर कुछ गाड़ियां इन्होंने सीज भी करी है, क्रेन से उठा के भी ले गए हैं, बहुत सी गाड़ियों के चालान कटे हैं। और इनका मानना ये है कि हम रोज़ ये ड्राइव चलेगी, अधिकारी का आगे से आदेश रहेगा, और पब्लिक ने भी आश्वासन दिया है कि ये ड्राइव रोज़ चले ताकि आने जाने वाले लोगों को यहाँ पे असुविधा ना हो। तो आनंद जी, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? और ज्ञान कुमार जी भी हमारे साथ हैं, ये भी क्या संदेश देना चाहते हैं? लोग जागरूक नहीं है ताकि लोग जागरूक भी हो। आनंद जी, जनता से मेरी यही अपील है, हॉस्पिटल के आसपास इम्प्रॉपर पार्किंग ना करें। ई रिक्शा भाई या हमारे ग्रामीण सेवा वाले जिनका स्टैंड है या एम्बुलेंस है, सभी से और सभी जनता से अपील है, हॉस्पिटल को देखते हुए और किसी की इमरजेंसी को देखते हुए यहाँ इम्प्रॉपर पार्किंग ना करें, अपना आए, अपने पेशेंट को दिखाएं। और ज्ञान कुमार जी, क्या संदेश देना चाहते हो? क्योंकि एनी टाइम तो आनंद जी शायद आपके साथ रहते हैं, नहीं रहते, क्योंकि ट्रैफिक को कंट्रोल करना भी बड़ा इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग मनमानियाँ करते हैं, जागरूक नहीं है, मानते नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हो? यही संदेश देना चाहेंगे जी, हॉस्पिटल के आसपास अपना व्हीकल खड़ा ना करें, पार्किंग में ही खड़ा करें, जैसे उसको एम्बुलेंस को आने जाने में दिक्कत ना हो। हम फिर बार बार धन्यवाद देते हैं कमल कोहली जी का कि इन्होंने आज इतना अच्छा संदेश दिया है, और लोगों को जागरूक करने के लिए भी संदेश दिया गया है कि लोग माने, अगर नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, इनकी रेडियाँ बंद की जाएगी, इनके चालान भी किए जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो इनको सीज करके यहाँ से उठा लिए जाएंगे। देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। जय हिंद, जय भारत।